आज दावत इस्लामी की GNRF शोबा की जानिब से सजग कारी की मुहिम चलाई गई और नबी की सुन्नत पेड़ लगाने को जिंदा किया गया और इस बात का पैगाम दिया गया कि अपनी फिजा की हिफाजत करें और पेड़ लगा कर अपनी नबी की सुन्नत को आम करें, जिसमें मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मौलाना आफ्ताब साहब, मौलाना कैसर साहब, मौलाना जफर साहब, मुन्ने खान साहब, हाफिज करीम उल्ला आदि लोग मौजूद रहे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अन अनस इब्न मालिक क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़अरु ज़रअन फयाकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसान औ बहीमतुन इल्ला कान लहु बि सदक़ा रवाहु बुखारी व फी मुस्लिम अयज़न। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या किसी चीज़ की खेती करे, फिर उससे इंसान खाएं या जानवर खाएं या परिंदे खाएं, तो ये इसके लिए सदक़ा जारिया हो जाता है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की भी हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपने सहाबी को आदात कराने के लिए एक बाग में 300 दरख्त लगाए। इसके अलावा और मौके पर दरख्त लगाना हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित है। दरख्त लगाने की यह फजीलत सुन्नत से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। इसके फ़वाइद दुनिया में भी हैं। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जिसमें से जो है GNRF एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है जो आपातकालीन स्थिति में जो है ये शोबा जो एक्टिव होता रहता है कि जब जाड़े के मौसम में जो है ये शोबा GNRF यानी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन जो है ये गरीबों को जो है जाड़े के दिन में कंबल बांटने और गर्म कपड़ों को बांटने का काम करती है। उसी तरीके से ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है ये जो शोबा है, ये डिपार्टमेंट है, ये एक्टिव होता है। और जब बारिश होती है और बारिश का महीना शुरू होता है तो शजरकारी का भी जो है ये जिम्मा लेती है और जगह जगह पर जाकर के शजरकारी करती है, ताकि हमारे जो मुआशरा है जिस और पर्यावरण है उसमें जो आज गर्मी की वजह से हमारा तापमान 50 और 52 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है, तो ऐसी हालत में जो है जो सब चाहते हैं कि पेड़ लगाए जाए ताकि जो है इतनी ज़्यादा तापमान न होने पाए। इसी का दर्द रखते हुए ये तंजीम जो है इसी मुहिम पर आमादा हो गई है कि शजरकारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और ये पेड़ लगाना जो है ये सिर्फ जो है दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी जो है इसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया है। ये हदीस पाक है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन यानी जब दुनिया फना होने वाले भी हो ना, उस वक्त तुम्हारे पास एक भी पेड़ हो तो उस वक्त तक अपनी कमर को ऊपर ना उठाओ जब तक उस पेड़ को लगा ना लो। और इसके बेशुमार फजाइल भी आए हैं कि जो पेड़ लगाया जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान भी है कि उस पेड़ जो है जब फल देने लगता है या साया देने लगता है ना, तो उस पेड़ से जब कोई चिड़िया कोई दाना चुन लेती है उससे जो है इस्तेफादा करती है, उसके साए में जो है अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक जो है इस्तेफादा करती है, फ़ायदा पहुंचाती है, तो उसके एवज़ अल्लाह तबारक व तआला उसके बेशुमार सदक़ात करने के जो है अजर व सवाब उसके नामा अमाल में लिख देता है। तो नबी आखिर ज़मा खातम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही चाहत है कि जो है शजरकारी किया जाए और पेड़ लगाए जाए और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाया जाए। आज GNRF जो है ये डिपार्टमेंट दावत इस्लामी का एक्टिव है और इसी पैगाम को आम करने के लिए जो है खुद भी अमल पैरा है और लोगों को इस बात की तलकीन भी करती हुई नजर आती है कि शजरकारी किया जाए, पेड़ लगाए जाए और अपने नामे आमाल में सदका जारिया का सवाब हासिल किया जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अन अनस इब्न मालिक क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़अरु ज़रअन फयाकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसान औ बहीमतुन इल्ला कान लहु बि सदक़ा रवाहु बुखारी व फी मुस्लिम अयज़न। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या किसी चीज़ की खेती करे,
फिर उससे इंसान खाएं या जानवर खाएं या परिंदे खाएं तो ये इसके लिए सदक़ा जारिया हो जाता है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की भी हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपने सहाबी को आज़ाद कराने के लिए एक बाग में 300 दरख्त लगाए। इसके अलावा और मौके पर दरख्त लगाना हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है। दरख्त लगाने की यह फजीलत सुन्नत से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। इसके फ़वाइद दुनिया में भी हैं जैसे कि ज़ाहिर व बाहिर हैं, और आखिरत में इसके फ़वाइद और फजीलत की यही काफ़ी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और सरकार ने फरमाया ये सदक़ा है, यानी कि जब दुनिया में दरख्त से कोई फ़ायदा हासिल करेगा, उससे फल खाएगा, उसके छाए में बैठेगा, उससे अच्छी ताज़ा हवा लेगा, उसके नीचे घासें उगेंगी, उस पर परिंदे बैठेंगे, उसके साए में जानवर बैठेंगे, उससे हमारा माशरा, हमारी आबो हवा दुरुस्त होगी। इन सारी चीज़ों का सवाब उसके नामाए अमल में पहुँचेगा। फतहुल बारी शरीफ के अंदर ऐसी हदीस की शरह में है कि जब बंदा कोई दरख्त लगाए और कोई नियत ना भी करे, फिर भी वो दरख्त तैयार हो और दुनिया से चला जाए और कोई उससे फ़ायदा हासिल करे तो रोज़े क़यामत इसका सवाब मिलेगा। इसी की शरह में एक बात ये भी आई कि बंदा जब दरख्त लगाए और लोग उससे फ़ायदा हासिल करें तो वो दुनिया से जाने के बाद उससे फ़ायदा हासिल करेगा। और एक जगह ये फरमाया कि रोज़े क़यामत उसके नामाए आमाल में कुछ नेकियां बढ़ जाएंगी। वो बंदा कहेगा कि ये कहाँ से आई हैं, तो कहा जाएगा कि तेरे फलाने बाग से या तेरी फलाने खेती से कुछ चिड़ियों ने या परिंदों ने या जानवरों ने खाया, और फिर तूने अगर नियत नहीं की थी लेकिन उनको फ़ायदा पहुंचा, तो ये उसका सवाब है। तो दरख्त लगाना जैसे कि दुनियावी फ़ायदा है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए दुनिया में भी इसके फ़वाइद और आखिरत में इसका अजर अज़ीम है। तो हमें चाहिए कि दरख्त लगाएं, इस नियत से लगाएं कि पहले हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, अपने सदक़ा जारिया जो है तो जमा कर रहे हैं, और फिर दुनियावी फ़ायदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।